हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम अली फ्रॉम अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ज़रूर आप किसी सॉल्यूशन की तलाश में हो या फिर एक ऐसे इंस्टीट्यूट को जो देख रहे हो जो आपको कोर्स दे और उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी बदल दे। आप मोबाइल रिपेयर नहीं कर पा रहे, कोई सपोर्ट नहीं देता और आज भी आपकी इनकम वहीं अटकी है। इनकम को बढ़ाना चाहते हो, 2 से 3 गुना करना चाहते हो, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नॉलेज की। और नॉलेज हर कहीं नहीं मिलती। सोचो, क्या आप मोबाइल रिपेयर नहीं कर पा रहे? क्या आप स्कीमेटिक डायग्राम को नहीं पढ़ पा रहे और उसकी कोडिंग को नहीं समझ पा रहे? नहीं पता आपको किस लाइन पर कितना वोल्टेज बनेगा, कितना जीआर बनेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी? और क्या आप डेड फोन को रिपेयर नहीं कर पा रहे? जो फोन आप छोड़ रहे हो वो मार्केट में कोई दूसरा रिपेयर करके दे रहा है। ईएमएमसी चेंज नहीं कर पा रहे, यूएफएस चेंज नहीं कर पा रहे, सीपीयू चेंज का प्रोसेस क्या होता है नहीं पता। तो सोच लो, आप अभी बहुत पीछे हो। छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई टेंशन नहीं। अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है आपको इन सभी का एक सॉल्यूशन। अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, लेकिन ज्वाइन करने से पहले पहले आप देखो कि हमारी सपोर्ट और हमारी क्लासेस किस तरीके से होती है। तो इसके लिए आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हो। अली चलिए, मैं मिलता हूं आप सभी लोगों को कोर्स के साथ या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। बताइए संदेश जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही, अनम्यूट करके बोलिएगा। सर ये बाईवारा फोन है। इसमें MT6357 CRV पावर IC लगी है। इसको ऑन करने पर DC रीडिंग जाती है 38 और 49 के बीच में। 49 तक जाने के बाद 00 हो जाएगा। कौन सा वीवो Y12 फोन है? जी, रीडिंग कितना जाता है? 49 तक। 50 तक? 49। हाँ। मतलब ये लो बूटिंग केस अड़ 2 में जा रहा है। हाँ, 38 और 49 बस, उसके बाद 0। ठीक है, आप ये बताएं कि आपका इसमें सीपीयू कौन सा लगा हुआ है? इसमें लगा है मेरा CPU 67 62। 67 62, तो इसमें लगा होगा 6357 सीआरबी पावर आईसी। जी ठीक है, एक काम करिएगा, आप चेक करिए पावर आईसी के पास चार्जर लगाने के बाद वहां पर 5 कॉइल देखने को मिलेंगी आपको। 5 में से हाँ। 4 पर वोल्टेज बनना चाहिए। चेक करो, बन रहा है? चलो सर, अभी चेक करें। हाँ, और वोल्टेज कितना कितना बनेगा उसको थोड़ा नोट कीजिए। ठीक, एक शायद 0.8 बनता है और 2.5 बनता है। नहीं, 2.0, वन पॉइंट हाँ। थ्री और दो 0.8। ठीक है, और अगर वहां ठीक। पर 6 कॉइल लगी हैं तो एक वोल्टेज बढ़ जाएगी 1.3 की। हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, चेक करके मुझे रिजल्ट दो अभी। ओके। और कोई बताइए अपना प्रॉब्लम। हेलो सर, पिंटू बोल रहे हैं सर। हाँ थोड़ा पिंटू जी, बोले। आपकी वॉइस कम आ हाँ रही है। आप सर, वो कैमरा तो खराब है सर, अब चेंज करेंगे मोबाइल। कोई नहीं कोई नहीं, आपकी वॉइस तो प्रॉपर आनी चाहिए, थोड़ा कम आ रही है। सर अभी आ रही है सर। हाँ अभी तेज आ रही है, बताइए। सर ये बोल रहे थे कि मेरे पास एक रेडमी 10 पावर है, जिसमें कोडेक लगा हुआ है WCD 9370, और एक ओके। एम्पलीफाई आईसी लगा हुआ है। तो ठीक है, उसमें सब कुछ प्रॉपर हो रहा है, लेकिन एम्पलीफाई मतलब वो जो रिंगर जो है नहीं बज रहा है। सारा कुछ ठीक है बट रिंगर नहीं बज रहा। सही है। हाँ। हाँ। अच्छा, तो आपने अभी जो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया वो कहाँ से किया, वो मुझे बताओ। जैसे इसका ना मतलब इसका दो सिग्नल जो होता है ऑडियो आउटपुट के लिए जो एम्पलीफाई में जाता है, उसको हम चेक किए। उसका एम्पलीफाई के पास जो वोल्टेज बन रहा है वो चेक किए। ये दोनों चीज प्रॉपर सही है। उसके देखिए, बाद WC। जी। आपने ऑन कंडीशन पे स्पीकर पैड पे 2 वोल्ट से लेकर 4 वोल्टेज चेक किए या वहां पर जी जी जीआर मिल रहा किए। है? GR मिल रहा है प्रॉपर। ठीक है, लगभग 400 के आसपास मिल रहा है, लेकिन वोल्टेज कुछ नहीं बन रहा है। दोनों में से किसी पे वोल्टेज नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है। जी। ठीक है, आप कहाँ है? अब हमें उसे छोड़ के स्पीकर एम्पलीफायर पे जाना है, ऑडियो के पीए पर। तो ऑडियो के पीए पर 6 मेन सप्लाई के अकॉर्डिंग पहले आप उसको इनपुट प्रोवाइड करो। ठीक है, फिर कमांड, फिर इनेबल। चेक करो ये तीनों चीजें आ रही हैं। अगर ये तीनों सर चीजें आ जैसे रही हैं तो सर सर आउटपुट निकलेगा। सर, सर ये जो इसका W70 जो है लगा हुआ,
हाँ WCD 9370, उसमें जो है नॉट क्या कहता है, 9 पावर का ना ये कोडेक लगा हुआ है, उसका स्कीमेटिक है नहीं। तो उसका पूरा पैड वैल्यू जो भी आउटपुट कर रहा है CPU, उसका हम सारा चीज चेक कर लिए, मतलब आउटपुट जो भेज रहा है वो, और रीसेट, इस सब पर GR बन रहा है प्रॉपर। इसमें एक चीज, आप एक और चीज चेक करो, इसमें स्मार्ट पीए लगा है नॉर्मल पीए? स्मार्ट PA नॉर्मल PA नहीं समझे सर। नहीं समझते, कोई टेन नहीं, सी आप मुझे 10C मॉडल या बताओ, मैं क्लियर करता हूँ। सर 9 पावर है, लेकिन इसका मिल नहीं रहा है, 10C का सेम है। इसका स्कीमेटिक डायग्राम या फिर कुछ हार्डवेयर सॉल्यूशन कुछ अवेलेबल है? हाँ 10C मैच करता है बोर्ड से। सॉरी? 10C टेन सी? रेडमी 10C। ओके, टेन सी में जो कुछ है वो सेम उसमें भी है? हाँ हाँ सेम है, सेम। रेडमी टेन सी, टेन सी। आप सपोर्ट क्लास के टाइम पे अपना एक ईयरफोन का यूज किया करें। सर ईयरफोन ही लगा है, पता नहीं। ये वाला लगा हुआ है? जी जी जी। ठीक है। इसके बगल में जो जो 2 रजिस्टर लगा हुआ है सर, इसको उसके ब्लैक ये कॉयल नहीं, ये तो बोलते हैं। आउटपुट है सर, ये तो आउटपुट है उसके बगल में। हाँ, ये दो ब्लैक कॉयल होती है, रजिस्टर नहीं होते, ये ब्लैक कॉयल होती है। हाँ हाँ, ये हाँ, कॉइल है, इसके बगल में जो लगा हुआ है छोटा छोटा, जो फ्यूजेबल रजिस्टर लगा हुआ है ना उसके बगल में, फ्यूजेबल रजिस्टर ये ठीक वाला। इसी, हाँ उसके बगल में, राइट साइड। हाँ ये दोनों का भी GR एकदम प्रॉपर है, यही आउटपुट कर रहा है सर। चलिए कोई नहीं, देखते हैं अभी, वेट करो। आ, इसमें स्पीकर, जी देखो कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट पीए समझ आ जाएगा। और जी पिंटू जी, आपको ना थोड़ा सा अपने बेसिक पे काम करने की बहुत जरूरत है। आपका जी। एप्लीकेशन चालू होगा तो बेसिक पे जरूर वर्क करो, अदरवाइज आपकी सपोर्ट बंद कर दी जाएगी। देखो, अच्छा ठीक है आपको सर। यहाँ से जो चीजें मिल रही हैं, देखो कोई भी आईसी हो, कैसी जी भी आईसी हो, अगर उसका कनेक्शन ये जी है कोडेक, कोई भी ऑडी जी जी। स्मार्ट, कोई भी पीए हो, पीए बोलते हैं पावर एम्पलीफायर, पीए का मतलब एक पावर प्रोड्यूस करने वाला एम्पलीफायर। अगर उसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूसीडी से है तो जी उसको बोलेंगे हम नॉर्मल पीए। ठीक है। अच्छा। और इसी आईसी का कनेक्शन अगर हमारा डब्ल्यूसीडी छोड़ के, अगर इसी आईसी का कनेक्शन अगर हमारा मेन जो हमारा सीपीयू होता है इस सीपीयू से है, तो इसको बोलेंगे हम स्मार्ट पीए। ठीक है। अभी इसका जितना भी कनेक्शन है वो है जी इसी से। अब देखो क्या है, इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, अगर समझी जाए तो सारा का सारा कनेक्शन बिल्कुल वैसा ही है जो हमारा K318 में होता है। एक सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, उसके जी बाद ये रजिस्टर लगे हैं, जी और इसका कनेक्शन डायरेक्टली गया है हमारा इस ऑडियो पीएम। तो जी। पहले तो सॉरी, ये कोडेक ऐसी है। पहले तो आप यहां से लेकर यहां तक की, किस साइड तक की, इस साइड तक इसको बीप मिलेगी, हाँ इस साइड से। प्रॉपर है सर। हाँ, इन दोनों साइड से, इन दोनों साइड की बीप मिलेगी। ठीक है। हाँ ये प्रॉपर है सर, ये चेक कर लिए हैं। ठीक है। और फिर इस साइड से लेकर और कैपेसिटर के इस साइड की बीप मिलेगी, दोनों साइड पे, जी। यहां से हाँ लेकर हाँ यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। ठीक हाँ, है। ये इतना ये कंप्लीट किए हुए हैं सर। कंप्लीट किए हो? जी। ठीक है। एक सेकेंड। एक सेकेंड वेट करो, आप सभी लोग म्यूट लगा करके रखो।
यहां से यहां तक की कनेक्टिविटी मिल रही है। हाँ मिल रही है सर। ठीक है, यहाँ पर 3.7 से 4.2 वोल्टेज हाँ मिल रहा है। हाँ हाँ मिल रही है, मिल रही है। सब कुछ है इसमें, लेकिन एनेबल मिसिंग है। इसका इनेबल मिसिंग है ही नहीं। आपको हाँ इस हाँ। आईसी का नंबर आपके बोर्ड में दिख रहा होगा, क्या है इसका नंबर? किसी बोर्ड में ऐसे मैच हो रहा है जिसका स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल हो? इसका जो है सर एक 9 से कर सकते हैं, लेकिन 9 पावर इसका से हो एक रहा है मैच? हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी एक पावराइज एक और एम्पलीफाई दिले है, 2 एम्पलीफाई मेरे हिसाब से दिले 9 पावर में। थोड़ा आप एक काम करो, कोई ईयरफोन लगाओ अच्छी सी, जिससे आपकी वॉइस सर मेरे सर, पास तक अच्छा आए। सर, अब जा रहा है प्रॉपर सर। हाँ, अब आ रहा है, बताइए। हाँ, आप बता रहे हैं कि 9 पावर से मैच कर रहा है, मैच लेकिन कर रहा है। उसमें 2 हाँ, लेकिन उसमें 2 एम्पलीफाई दिले है, थोड़ा देख कोई नहीं, लेते हैं। कोई नहीं, देखो, दो एम्पलीफायर है, वो भी देख लेते हैं, अभी बताता हूँ मैं उसका भी कनेक्शन समझाता हूँ। जी कहीं पर जी अगर आप फंस रहे हो तो ये सपोर्ट क्लास उसी के लिए है। यहाँ पर हम आपकी सॉल्यूशन तो कराते हैं हल, लेकिन उसके साथ साथ हम सोचते हैं कि आप लोगों को एक नई नॉलेज मिले। जैसे आप आज फंसे, आपको जी लगा, जी। आपने जो ब्लैक रजिस्टर बताया ना, ये बहुत बड़ी कमी है आपकी, इस नहीं पे सर, थोड़ा सर वर्क वो करो। सर सर सॉरी सर, वो रजिस्टर के बारे में, उसके ऊपर जो रजिस्टर लगा हुआ था ना, उसके बारे में बोले थे। अच्छा, उसके बारे में बोल रहे थे, चलिए कोई नहीं। जी जी जी। वही मैं सोचता हूँ कि आपसे ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, देखो, इसमें जो पीए एक लगा है ये वो दिया ये है। हुआ है। जी। और ठीक है, वो तो ये अलग है। WCN लगा हुआ है। जी। वो बॉल वाला है आपका, ये वाला जो है ये बॉल वाला है। सर और और इसको सर देखोगे आप सर तो ये सर लेग वाला है। हाँ सर, और देखिए ना सर, इसके वो WCN जहाँ पे लगा हुआ है, WCT कोना में। हाँ, उसी ये के वाला। बगल में, यस। हाँ हाँ, ठीक उसी है, के बगल में, हाँ हाँ, टू ये। फाइव अब देखो, ये जो दूसरा ऑडियो का पीए यूज हुआ है, ये क्यों हुआ है? इसमें जी ना दो स्पीकर टाइप का, जो पहले हम जिसको ना रिंग रिसीवर यूज करते थे, ये रिसीवर के लिए यहाँ पर यूज किया गया। जी। लेकिन इस फोन में रिसीवर बड़ा दिया गया है, स्पीकर टाइप। इसलिए यहाँ पर वो यूज किया गया, जैसे कि टेक्नो के फोन्स। ठीक है, अब हम इसको इससे मैच करेंगे। अगर ये इससे मैच खा रहा है तो भी समझ आ जाएगा, नहीं खा रहा है तो भी समझ आ जाएगा। 2 सेकंड का खेल है, अभी मैच कर लेते हैं। और मैच करने का फंडामेंटल भी बताता हूं कि आप इसको कैसे मैच करोगे। जी जी। देखो, सबसे पहले तो आपने ये लेआउट खोलना है। ठीक है, लेआउट खोलने के बाद आप इसको, इस नंबर को कॉपी कर लो। ठीक है, जी। आपको लगता है कि ये एक है, इस नंबर को कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद आप इस पे आ जाओगे। अब देखो, इसका कनेक्शन बड़ा ही डिफरेंट टाइप है। डिफरेंट टाइप क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहा है कि इसमें आपका सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा भी आ रहा है। ओके। हम्म हम्म और ये बोल रहा है कि इसमें आपका ये है इनपुट पी और इनपुट एन। तो यहां पर हम्म हमें इनपुट पी और इनपुट एन E1 और E2 पे मिल रहा है। अब हम्म हमारे पास इस चीज यहां पर, इस जगह पर हमारे को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर जी हमें आईसी पैड काउंटिंग की नॉलेज नहीं आती, डाटा शीट तो क्या, हम इसका एक एक लेग भी मैच नहीं कर सकते, फिर तो यही रह जाएगा। अब इसकी डाटा जी। शीट को मैच करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, दो मेथड है। या तो हमारा Redmi 10C में इसका एक मिल जाए बिटमैप। ठीक है, बिटमैप मिलेगा तो आसानी होगी। अगर बिटमैप नहीं भी मिलेगा तो भी हम कर सकते हैं इसको। तो Redmi 10C में चलते हैं, बिटमैप अवेलेबल है। ठीक है, इसके बिटमैप को ओपन कर लेते हैं। अब चीजें समझाता हूं मैं आपको। जी देखिए, ये बिटमैप ओपन हो गया। अब बिटमैप ओपन होने से हमें क्या चीज मिलेगी? बिटमैप ओपन होने से हम इसको काउंट कर सकेंगे। ठीक है, ये है। अब हमें इसको काउंट करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, बताइए। सो 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 पैड इन्फो। सॉरी, सो पैड इन्फो। नो। शो पैड या फिर इन्फो डॉट। हमें इससे तो कुछ करना ही नहीं। अच्छा, हमें डॉट चाहिए पॉइंट इसका से भी नोज कट घुमा पॉइंट। के। हाँ, ठीक है, नोच पॉइंट से घुमा देंगे, हाँ। हाँ, हमें आता है ना सारा कुछ, तो हम खुद से कर सकते जी जी हैं। ये है इसका नोज कट पॉइंट। जी तो हमारा जो फंडामेंटल है उसके अकॉर्डिंग नंबर हमारा क्लॉकवाइज और अल्फा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब ए जी जी। बी सी डी सी ई। टी ठीक है, ई। जी अब हमारे पास ई वाली लाइन मिल गई।
हमें Redmi 9 पावर के स्कीमेटिक में जाना है। E1 और E2 पे क्या आ रहा है, हमारा इनपुट P और इनपुट N। तो इसके हाँ अकॉर्डिंग हमारा E1 ये हुआ और E2 ये हुआ। हाँ ठीक है, अब हमें ये हाँ चीज मैच करना है, क्या इसी पे हमारा इनपुट आ रहा है। ठीक है, तो इसके हाँ लिए आप चाहो तो इसका शो पैड इन्फो कर सकते हो, अगर ये नहीं चाहो तो आप इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो। हार्डवेयर सॉल्यूशन में गए, E1 पे और E2 पे हम्म इनपुट P और इनपुट N आ रहा है, लो देख लो। हम्म। ठीक है, जी सर। मैच हुआ। हाँ सर। अब हमें मैच करना है इसका आउटपुट, हमारा ये हुआ A1 और ये क्या हुआ, एट A1 A2 E हो गया C1 ना सर। C1। बिल्कुल परफेक्ट, ये चीज मुझे आपसे उम्मीद थी, अदरवाइज आप नहीं बताते तो मैं नहीं करता, आगे कुछ भी नहीं बताता। जी ये सर। बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हो। देखो, A1 आउटपुट और C1 आउटपुट। ठीक है, हाँ इसका मतलब ये जो डाटा शीट है बिल्कुल सही है। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है, वो है ये, आप देखोगे कि ये बीपीएच है। ठीक है, हाँ हाँ ये जी बीपीएच सर। यहाँ पर D4 पे आ रहा है। चलो अब इसको भी हाँ मैच कर ले रहे हैं, अब देखो D4 पे आ रहा है या नहीं। तो हम जाएंगे यहाँ पर, और D4 हमारा क्या बना, ये D1 D2 D3 D4, हाँ मतलब ये डाटा शीट सेम है। हाँ सर। अब इसका कितनी चीजें मिसिंग निकली हमारे लिए, मिसिंग क्या क्या मिला हमें। अब स्कीमेटिक में चलते हैं। देखो, मिसिंग मिला हमारा E3 और E2। E3 और हाँ E2 पे क्या आना चाहिए, हमारा 1.8 डाटा वोल्टेज क्लॉक। सीरियल क्लॉक और हाँ सीरियल डाटा। ये हमारा कनेक्शन हाँ कहां पहुंचाएगा ले जाके, सीपीयू को। ये हाँ सीपीयू को डाटा भेजेगा और डाटा लेगा। बात समझ आई। हाँ सर। हाँ, अब ये आया है E3 और E4 पर, E3 और E4 हाँ E2। हमें जाना है इसमें। ठीक है, ये है सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। E3 E4 पे क्लिक किया, E4 पर क्लिक करने के बाद ये ट्रैक हमें कहां लेकर जा रहा है, ये ट्रैक हमें लेकर जा रहा है यहां से पीछे एक आईसी में, और उसके बाद एक आईसी यहां पर लगी हुई है। ये 9 पावर का शायद, हाँ 10C का ये। और यहां से होते हुए ये कनेक्शन यहां पर जाके एक रजिस्टर पर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये वो 2.2 किलो ओम्स का रजिस्टर है जो हम्म। आपका सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा को कनेक्ट करता है। अब ये 3 आईसी में क्यों जा रहा है, एक कनेक्शन 3 आईसी में क्यों जा रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है ना आपको, बताइए पिंटू जी। जी क्या कंफ्यूजन हो बोले रहा है सर। कि ये एक कनेक्शन 3 आईसी में क्यों जा रहा है, हाँ ये तो हो रहा है सर। हो रहा है। ये 3 आईसी में इसलिए जा रहा है, सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा को हम एक सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा को कई सारे स्लैब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्लैब क्या हुए, मास्टर हो गया हमारा सीपीयू, और स्लैब हो गई ये छोटी छोटी आईसी। ठीक है, आई सी हाँ। अब आपको क्या करना है, आप जाओगे और यहां पर जाके ये जो रजिस्टर है, अब इस रजिस्टर की मैं आपको दिखाता हूं कि ये रजिस्टर किस जगह पर लगा हुआ है। देख रेडमी लिए 10 सर देख लिए। देख लिए आप। हाँ देख लिए। हाँ, ये रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, यही वाला है ना। जी। ठीक है, अब आप इसको दो तरीके से चेक कर सकते हो। पहला, आप इस रजिस्टर को निकाल दो। ठीक है, हाँ पहला आप इस रजिस्टर को निकाल दो और यहां से इस आईसी को निकाल दो। ठीक है, हाँ इस रजिस्टर को निकाल दो, इस आईसी को निकाल दो, जो भी वैल्यू आएगी यहां पर, जो जीआर आएगा वो कहां का मिलेगा फिर, सीपीयू का। सीपीयू का। परफेक्ट। और अगर रजिस्टर लगा होगा तो अगर सीपीयू से ट्रैक कनेक्शन मिसिंग होगा तो भी जीआर मिलेगा। क्यों मिलेगा, हाँ क्योंकि पावर से भी आएगा ना। पावर से। ये देखो एक समझदारी होती है जो आप अभी कर रहे हो। ठीक है, मजा आ जी। गया। अब इसी चीज को, यही दोनों चीजें आपको दोनों जगह पर चेक करनी है। दूसरी जगह क्या है, हमारा सीरियल क्लॉक। ठीक है, ये दोनों चीज चेक करनी है। अगर ये दोनों चीजें आपकी ठीक है, इस पे आ रहा है सीरियल डाटा, सॉरी ये क्लॉक था ये डाटा है, इस डाटा हाँ को चेक करना है। इसका कनेक्शन आपका यहीं पर कहीं होगा, इसी के बराबर में जो रजिस्टर लगा हुआ है, देखो इसी पे जा रहा है। ठीक है, हाँ इसको भी चेक करना हाँ। है। प्लस 1.8 वोल्टेज आने चाहिए। 1.8 वोल्टेज किस कंडीशन में आएंगे, जब वो ऑन कंडीशन में ये। और सॉन्ग जी प्ले जी करने जी पर, जी ऑन जी। कंडीशन में सॉन्ग प्ले करने पर। लेकिन पहले आपको जीआर का फंडामेंटल क्लियर करना है, और जीआर आपने यहां पर भी चेक करना है। यहां पर जो जीआर मिलेगा वो किस साइड का मिलेगा, नीचे देखेंगे तब सर। ये नीचे वाला इस रजिस्टर नीचे के जो वाला नीचे पावर वाला से जीआर मिलेगा। मिलेगा वो किस साइड का मिलेगा, पावर का मिलेगा। पावर का। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है,
अब हमें इस तरीके से इसको पूरा फंडामेंटल क्लियर करना है। हमने पहले क्या दिया, इनपुट, इनपुट में क्या देंगे, वीपीएच। दूसरा देंगे कमांड, कमांड में क्या होगा हमारा, सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा, ठीक है। अब हम इसको देंगे इनेबल, क्योंकि जब तक इनेबल नहीं मिलेगा तब तक आउटपुट निकलेगा नहीं। नहीं निकलेगा। तो अब इसको इनेबल हम कहां से दें, इनेबल इसका हमें यहां से पता चलेगा। इसमें इनेबल है भी या नहीं भी है, ऐसी भी चीजें होती हैं, नहीं भी मिलता है, तो उसका कोई फंडा नहीं। तो अगर हम इसको सही तरीके से देख रहे हैं तो इसमें इनेबल नहीं है। क्या नहीं है, इनेबल नहीं इनेबल है है ही नहीं। लेकिन लेकिन हमें दो AD चीजें वन। जरूर देखने को मिल रही हैं। हमें यहाँ पर जी। ये आउटसाइड कैप देखने को मिल रहे हैं 4.7 माइक्रोफराड, हाँ और हाँ ये कुछ कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन में जो नन फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करने के लिए 10 माइक्रोफराड के लगे हैं। ये कैपेसिटर हाँ भी मिसिंग नहीं होने चाहिए, लेकिन अभी आपकी वोल्टेज ही नहीं बन रही। तो फंडा हाँ हो हाँ। सकता है आपका सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा का हो, ठीक है। थोड़ा इनेबल का भी सर, सर ये जो D2 जो है, इसमें D2, हाँ, डी टू किधर है भाई, डी टू? डाटा क्लॉक के नीचे D2 नहीं है। ये माई ग्राउंड है, हाँ हाँ, ये ग्राउंड। ग्राउंड, ये शायद इसी पर इनेबल हो सकता है। नो 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 नो, इसमें इनेबल है ही नहीं, ठीक है। इसमें नहीं है, लेकिन उस वो पोल में तो, मतलब वो में तो इनेबल इसी से हो सकता है। नो नो नो, होगा ही नहीं, ठीक है, इनेबल ही नहीं है इसमें। तो इसमें बस यही जो इन ऑडियो जो आउटपुट कर रहा है वही इनेबल, और जो भी है सो हाँ कोडेक ही जो, इसका इनेबल करा रहा है। हाँ यही करा रहा है, ठीक है। इसमें सारा अच्छा। कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। टीएन हाँ 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 कैपेसिटर हाँ नेगेटिव, हाँ ठीक है। सी हाँ सीपी हाँ और सीपी कैपेसिटर पॉजिटिव। यहाँ से एक 4 पॉइंट, एक आपका ये जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू चेक करना है। इस कैपेसिटर की देखो यहाँ पर आर से इन्होंने डेनोट किया है कैपेसिटर को। इस कैपेसिटर की वैल्यू होगी 4.7 माइक्रोफैराड। आप फेराड मोड पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके जी बाद जी। एक और दो रजिस्टर और लगे हैं, PDD1, ये देखो दो रजिस्टर और लगे हैं, ये दो रजिस्टर 10 माइक्रोफराड के दोनों, सॉरी कैपेसिटर, मेरे भी मुंह से रजिस्टर निकल गया, सॉरी कैपेसिटर। ये 10 माइक्रोफराड के होंगे। और बस इतना कनेक्शन चेक कर लो, आपका फोन डन हो जाएगा। चलिए सर, हम 10 मिनट में बता दिए। बात समझ आई? जो हाँ कंफ्यूजन था आपका प्रॉपर। वो दूर हो गया। हाँ 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 हाँ। जितना सीखने को मिला इससे आगे इस तरीके के फॉल्ट आने वाले क्लियर कर पाओगे? एकदम 100%। ठीक है। एप्लीकेशन चालू है आपका, जी 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 सर। अपग्रेड होते रहो, उसको करते रहो। आने वाले टाइम में अभी उसमें नेटवर्क सेक्शन का मीडियाटेक का वर्किंग प्रोसेस भी डालने वाले हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके गुड। हेलो सर। एक सेकेंड, मैं आपको टाइम सर देता हूँ। आप अपना रेजेंट लगा करके रखो धनंजय जी। जो भी आप प्रॉब्लम पूछने वाले हो उसके लिए नीचे रेजेंट का ऑप्शन होगा। आप जाओगे अपने पार्टिसिपेट, इसमें आपको पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन होगा, उसमें जाके अपना रेजेंट लगा लो, ठीक है। हाँ, तो अभी आप बताएं, विपुल माली जी। हेलो सर। दिख ही नहीं रहे आप मुझे, बताइए। हेलो अभी सर। दिख, सर बोलिए मेरे बोलिए। पास रेडमी का Note 7 Pro फोन आया हुआ था। वॉइस नहीं आ रही, पहले आपको ईयरफोन लगाओ अपने और अच्छे से कनेक्ट करके फिर दोबारा से बोलो, 1 मिनट सर। ठीक है। बोलो हेलो संदेश जी। सर, वोल्टेज बन रहा है। वोल्टेज बन रहा हेलो है, सर, ये आवाज। जी, स्टेबल वोल्टेज है, बिल्कुल स्टेबल है। बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। एक जी मिनट विपुल जी, अगर ये वोल्टेज स्टेबल है तो आपको जी जाना है रीसेट बी का वोल्टेज चेक करना है। अब रीसेट बी का वोल्टेज कैसे चेक करोगे पता है? सर, बता दीजिएगा, इसे तो नहीं पता। एक काम करो, सेम देखो इस तरीके से जाओ, बताने को कोई दिक्कत नहीं। आपको जाना है Vivo Y12 के स्कीमेटिक में, ठीक है। इसमें स्कीमेटिक हो गई नहीं रहता। हाँ, स्कीमेटिक में नहीं जाना, सॉरी, आप जाओ उसके बिट, ये लो, मिल गया। Vivo Y12 का खुला रखा है, मैं बताता हूँ आपको रीसेट बी का वोल्टेज कहाँ देखने को मिलेगा, और इसको आप कैसे ढूंढ सकते हो ये भी बताता हूँ। देखो मान लो अगर आपको किसी भी फोन का रीसेट बी का वोल्टेज चेक करना है और उसका सिर्फ और सिर्फ बिटमैप अवेलेबल है, स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर देखना है, MT6357 CRB। ये मॉडल मुझे एक जगह पर और मिलता है, वो जगह है, वो है यहाँ पर ये एक सर्विस मैनुअल है,
जो कि हमारी दूसरे टेक्नोफोन की है, ठीक है। तो इससे हम इसका रिसेट बी को देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी नहीं हुआ ये, इसका नंबर कॉपी करते हैं हम, नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। इसको यहां पर जाकर हम पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर ये हमारा कंट्रोल सेक्शन खुला, जो हमारा बग सेक्शन है, ये एलडीओ सेक्शन है। इसके बाद हमें ये रिसेट बी करके मिल गया। रिसेट बी आ रहा है इसमें R5 पर, ठीक है। ऑलवेज लिख करके रख लेना, मैं इसको आपको बताने के लिए बताया है। R5 पर इसका रिसेट बी आता है। आपको आना है इसमें, इसके जो मेन है इसमें आना है, और आपको देखना है, सबसे पहले आपको इसका ये भी देखना है कि जो नोज कट पॉइंट है वो सही है या नहीं। ये नोज कट पॉइंट है, इसका मतलब हमारा जो क्लॉकवाइज नंबर, ये नंबर इधर साइड चलेगा और अल्फा इधर साइड चलेगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको देखना है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, इसकी शो पैड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देते हैं, तो ये कई बार हमें रॉन्ग काउंट करके देता है। लेकिन अभी मैं जहां तक देख पा रहा हूँ ये सही है। तो हमें जाना है R5, PR 1 2 3 4 5, इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कोई कनेक्शन है इसका किसी जगह पर, टीपी पॉइंट उन्होंने कोई दे रखा हो यहाँ पर, ये देखो एक टीपी पॉइंट दिया हुआ है मदरबोर्ड के पिछले हिस्से में, ये टीपी पॉइंट दिया हुआ है। और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, बाई 12 बैक साइड, ये देखो, हाँ ठीक है। है सर, टीवी पॉइंट है, देखें जरा एक बार और। 1.8 वोल्टेज चेक करके और रिजल्ट दो, ठीक है। अगर नहीं आ रहे हैं, सर दिखाना एक नहीं बार आ जूम रहे हैं करके। तो सबसे पहले पावर आईसी को चेंज करना, ठीक है। सर एक बार टीपी पॉइंट दिखा देना। ये है ना, अच्छा अच्छा, एक सेकंड। ये देखो, ठीक ठीक है, ठीक है, बन रहा है सर, बन रहा है, बन रहा है स्टेबल कंडीशन में। स्टेबल बन रहा है। जी। अब एक काम करो, इसका पोर्ट बनाओ डायरेक्टली। पोर्ट। हाँ, पोर्ट बनाओ, इसका पोर्ट बनेगा, ठीक है। और फर्स्ट हाँ। इसको फ्लैश करो। अगर फ्लैशिंग से काम नहीं होता, आईसी निकाल लो, इसकी स्टोरेज आईसी, और चेक करो इसकी हेल्थ को, हो सकता है इसका एमएमसी डैमेज हो, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक। हाँ, सॉरी देख कंफर्म कर रहा है, एक सेकंड। चलो। अब हेलो सर। विपुल जी आप बोलो। हेलो सर। आपकी वॉइस, आप कोई ईयरफोन का यूज कर लो, थोड़ी सी कम आ रही है। हेलो। हेलो। अभी। हाँ अभी ठीक है, बोलिए। सर मेरे पास रेडमी नोट 7 प्रो फोन आया हुआ था ठीक है, डेट कंडीशन में। मैंने उसमें चेक किया, वो वोल्टेज बग पे तो फ्लैक्चुएट कर रहा था वोल्टेज। ठीक है, फिर मैंने उसको देखा, डायग्नोस करके देखा, तो उसका पावर को चढ़ा हुआ था, तो मैंने पावर चेंज किया तो स्टेबल हो गया ठीक बग। है। फिर मैंने चेक किया तो पोर्ट भी बन रहा है, आइडियल करने पे पोर्ट बन रहा है, और 200 के आसपास रीडिंग जा रहा है, फिर भी फोन डेड है। पोर्ट बन रहा है, पोर्ट आइडियल करने पे पोर्ट बन रहा है। ठीक है। फ्लैश किया आपने? नहीं, फ्लैश नहीं किया, क्योंकि पार्टी को डेटा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से फ्लैश नहीं डेटा किया मैंने। इंपॉर्टेंट है वो तो गया, ठीक है। अगर डेटा इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले हम्म स्टोरेज आईसी निकालो, हाँ, हम्म। और स्टोरेज आईसी की हेल्थ चेक कर लो, और उसका जो डेटा है उसको रिकवर करके रख लो, हेल्थ को रिपेयर कर दो, ओके। ओके। ओके सर, कभी कोई फोन में जब बक वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है तो कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है सर? देखो, पहला पावर से भी हो सकता है, ठीक है। हम्म हम्म। दूसरा सीपीयू से भी, और तीसरा फॉल्ट होता है वो अलग होता है, जो डीएसओ से चेक कर सकते हैं। बताएंगे, टेंशन अच्छा। मत। बाकी ओके। ऑलवेज हम आपके साथ खड़े हैं। मेहनत जिसके अकॉर्डिंग आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप उसी हम्म। अकॉर्डिंग चलते रहे तो हम आपके साथ खड़े हैं। अब अगर आपने वहीं पर थोड़ा नीचे बन के, मतलब समझो आप मेरी बात को, अगर हाँ मैं हाँ। बता रहा हूँ आप आईसी पैड काउंटिंग करो, अगर वही नहीं कर पा रहे हो, जो चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वहां पर नहीं बुरा सर, सा वो लगता है, ठीक है। ठीक है। हाँ, ओके सर, थैंक यू बोलो सर। सर धनंजय जी, सर बोलो बोलो। सर रेडमी 9M और 635 CRV पावर ऐसी है।
वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा सर कॉइल्स पे, और ईएमएमसी वोल्टेज, रैम वोल्टेज सब फ्लक्चुएट है सर। सब फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। रीसेट हाँ बी का सर, वोल्टेज जाके डेट चेक करो, कंडीशन। वहां तक फ्लक्चुएट हो रहा है वो? रीसेट बी का भी वोल्टेज 1.8 फ्लक्चुएशन हो रहा सर। हो रहा है, हाँ सर, हो रहा है। ठीक है। आपने क्या क्या काम कर लिया अभी तक, वो मुझे क्लियर करो। सर वो पावर आईसी चेंज करके देखा सर, सीपीयू रिवॉल्व करके देखा, वॉच डॉग लाइन पे पावर आईसी जंपर मार के बाहर निकल के उसको वॉच डॉग लाइन पे 1.8 वोल्टेज डीसी से कनेक्ट कर दिया सर, वो वोल्टेज स्टेबल हो गया। ठीक है, आप फिर निकलने के बाद और फ्लक्चुएशन हो रहा सर। मतलब आपने डीसी से 1.8 वोल्टेज दिया, वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया, वोल्टेज स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया सर। ठीक है। फिर आपने वो हटा दिया तो फिर वो अनस्टेबल हो गया, राइट? हाँ, अनस्टेबल सर। ठीक है, तो फिर आपको अब इसमें देख करके नहीं लगा कि आपका फॉल्ट कहाँ से बन रहा है? सीपीयू से सर, सीपीयू का पैड टू पैड कनेक्टिविटी भी देखा सर मैं। फिर फिर सीपीयू फॉल्ट हो सकता है। सीपीयू भी डाल के चेक कर 6762V। पैड टू पैड कनेक्टिविटी देखा आपने? हाँ देखा सर, देखा। सही है, कनेक्टिविटी ओके, सही है सर। ओके। आप एक काम करो, उसके अंदर सबसे पहले ये देखो कि उसकी जो सीपीयू की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं। क्या सीरियल क्या चेक क्लॉक करना सर एन सीपीयू? ए बता दो। देखो डीएसओ है तो आप इस चीज को चेक कर पाओगे, अगर डीएसओ नहीं है तो भी कर पाओगे, कैसे करोगे बता दो। रेडमी 9A मॉडल देखो सर। 9A में ही बता दूं, चलो 9A में बताता हूँ। सब ईएमएमसी रैम सब वोल्टेज फ्लक्चुएशन है सर, वी 1.8 वोल्टेज भी फ्लक्चुएशन। सब करेगा फ्लक्चुएशन, कोई नहीं कोई नहीं। देखो इस कंडीशन में पहली चीज आपको जो चीज चेक करनी है वो देखो, ये इसमें जो है सीरियल क्लॉक एन ए और सीरियल क्लॉक NA1, ये दो वोल्टेज आपको, सॉरी, यहां पर आपको सिग्नल मिलता है। आप डायरेक्टली पेड टू पेड कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो अगर आपके पास सीपीयू, सॉरी, डीएसओ नहीं है तो। बाकी आपका पावर रैप का ये एसपीआई क्लॉक, सीएस, मीसो, मॉसी, ये चार लाइन को चेक करो। डायरेक्टली सीपीयू के हाँ साथ सर। पेड टू पेड कनेक्टिविटी इसका आना चाहिए। और उसके बाद हाँ सर, यहां से जाता है रियल RTC 32 किलो हर्ट्ज का क्लॉक फ्रीक्वेंसी, जो डायरेक्टली सीपीयू के लिए जाता है P40 से। इसको भी चेक करो। अगर ये ओके नहीं रहेगा बस इतना, तो भी आपका कनेक्शन आउट नहीं करेगा वो, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, बात समझ आया? हाँ सर, ओके सर। ठीक है। सीपी से करना सर, पैड टू पैड कनेक्टिविटी पावर आईसी से हाँ सीपी हाँ से हाँ, तब। सीपीयू पावर आईसी से डायरेक्टली, ओके। और फिर मुझे बताओ रिटर्न में। ठीक। हाँ ठीक है सर। सर और एक रेडमी 5 है बोला ना सर, अभी चेक हाँ, करना सर। रेडमी 5A में स्लो चार्जिंग, स्लो चार्ज 0.6 एम्पेयर। ठीक है। 5A, तो ऑनलाइन क्लास में BQ 25601 डाटा शीट बोला ना सर, सब चेक हाँ, करे सर, सब ओके। सारा वो ओके, कोई नहीं। पीजी लाइन में वोल्टेज नहीं बन रहा। ऑन कंडीशन पे बनता है उसमें। ऑन कंडीशन पे सर? हाँ, पीजी ऑन लाइन में कंडीशन पे भी देखा सर, नहीं बन रहा। ऑन कंडीशन पे भी नहीं बन रहा। तो आपने क्या क्या काम किया हाँ, उसमें, मुझे वो भी बताओ, फिर उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं। नहीं सर, वो BQ 2560 तो बोला ना सर, वो डाटा शीट निकाल के अब चेक करे सर, एक एक पिन एक एक पिन। आज यार आप ओके सर। आपने और BQIC को चेंज वोल्टेज किया या भी नहीं? चेंज करके देखा सर। ठीक है, छोड़ दो बस। एक बार उसके बीपीएच कॉइल को भी चेंज करना, ठीक है।
पहला चेंज चेंज कर रहे सर, चेंज कर सर, फर्स्ट करा। वही कर। ओके, हाँ सर कर। ये पूरा BQIC का स्ट्रक्चर है और हाँ इसमें आपको जो जो भी कनेक्शन है वो सारे इतने ही है, ठीक है। इसके अलावा आपको हाँ कुछ सर। भी देखने को नहीं मिलेगा। बूट पावर में एक साइड 3.7 से 4.2 वोल्टेज, दूसरी साइड 8 वोल्टेज मिलना चाहिए, मिल रहे हैं? हाँ मिल रहा सर, 8 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। मिल रहा सर 8 वोल्ट। अगर ये सारा कुछ ठीक है आपका और यहाँ तक कनेक्शन पूरा कंफर्म ओके, सी का 10 किलो ohms का रजिस्टर लगा हुआ है उसमें, हाँ लगे हुए सर, चेक कर रहे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है पूरा, हैं। हाँ कनेक्टेड है सर। 1.8 वोल्टेज आ रही है इन तीनों पे, INT सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा हाँ आ रहे सर। आ रहा है। हाँ सर, पहले नहीं आया था सर, वो इंटरप्ट लाइन में 1.9 आया था, वो रजिस्टर चेंज कर रहे हैं, आ गए सर, फिर भी सेम प्रॉब्लम। कोई नहीं, देखते हैं। ये है नेक्स्ट DPDM पे चलेंगे हम। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लगा हुआ है एक हमारा 300 ओम्स का रजिस्टर। इस पे 0.6 वोल्ट से लेकर 3.0 वोल्टेज तक आना चाहिए, आ रहा है? नहीं आ रहा सर, वोल्टेज नहीं आ रहा, GR 600 समथिंग आ रहा सर, 627, 650। डायरेक्टली GR आ रहा है? हाँ GR आ रहे सर। दोनों पे कितना आ रहा है? 627, सेम ही से आ रहा सर। सेम आ रहा है। USB हाँ आईडी सेम पर आ रहा है, USB आईडी पर 1.46 डबल 4। GR आ रहा है प्रॉपर? हाँ आ रहे सर। अगर इसका भी GR आ रहा है, आपका DPDM भी आ रहा है, बैटरी को चेंज करके देखा आपने? बैटरी नया बैटरी डाला सर उसमें, वो लोकल मार्केट में बैटरी चेक नहीं, चेंज नहीं करे सर। बैटरी नया डाला आपने? हाँ बैटरी नहीं डाला, दूसरे शॉप वाला डाल के दिया, नया लोकल बैटरी है वो। अभी मैं नया बैटरी है बोल के चेक नहीं किया सर मैं। अच्छा, बैटरी भी हो सकता है क्या सर प्रॉब्लम? बिल्कुल होता है। ठीक है, एक बार आप बैटरी को चेंज करो। आपका जब तक आपने जिस हिसाब से चेकिंग की है सेम वही है। बाकी अगर CPU से हाँ उसका सर। DPDM का कनेक्शन आ रहा है, पूरा प्रॉपर दोनों लाइन से सेम आ हाँ रहा है, तो छोड़ दो, कोई नहीं उसको। लेकिन आप एक काम हाँ सर। करना, इस जगह पर बस इतना ही करके एक बार बैटरी और चेंज करो, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा ये। हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर, वोल्टेज नहीं मिल रहा ना सर DPDM में? कोई नहीं। इसका DPDM पे वोल्टेज इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इसका कनेक्शन किसी और जगह नहीं जाता, हाँ सर, काले काले CPU कनेक्टेड है। खाली CPU से कनेक्शन है ना, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग हाँ सर। सपोर्टेड नहीं है। जिसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड रहती है उसका एक कनेक्शन पावर में जाता है, एक CPU में जाता है, ठीक है। ठीक है सर, चेक उस जगह करते पर हैं बैठ वोल्टेज जाओ। पावर प्रोड्यूस करता है उसको। ठीक है सर। हाँ, हेलो। एक सेकंड वेट करो। सर आप सर सॉफ्टवेयर क्लास कब से करते हैं सर? 1 से 2 दिन में ग्रुप मिल गया, उसी में अपडेट मिलेगा सारा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। हाँ बताइए, और कोई बोलो अपना प्रॉब्लम। सर ये हमारे पास एक फोन है सैमसंग का, सैमसंग A36 5G। सर उसमें ये पावर आईसी थी वो जली थी। उसका पावर आईसी लगा था 63 57 63 15 0P। तो मैंने उसके नीचे पावर आईसी को हटाया, वो बहुत ज्यादा हीट हो रही थी मतलब। और ठीक नीचे है, उसका पैड था वो जला था, वो भी अपना बोर्नियो से हमने चेक किया, जब उसका था बीपीएच का मतलब वोल्टेज वहां पे जाता है। और मैंने पावर आईसी चेंज कर दी, दूसरी लगा दी। उसके बाद जब ये 6 पोर्ट वाले चार्जर में 0.6 लेके फिर 0.6 फिर 0.6, मतलब अप डाउन 0.6 ही हो रहा है। वो पावर IC नहीं थी आपकी जो आपने निकाली है ना, वो से बोलते हैं सब पावर। ठीक है, अच्छा।
ठीक। हाँ, अभी आपसे इसलिए कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपकी अभी पूरी क्लासेस हुई नहीं है। पूरी क्लासेस होने के बाद ऐसी गलती नहीं करना। ये सब पावर है आपकी। बाकी आप ये बताओ कि आपका कौन सा फोन है? सैमसंग A36 5G, ये सैमसंग। है सामने, A36 5G। ठीक है। आपने पावर आईसी को, आपने जिस आईसी को चेंज किया वो सब पावर है। उस जगह पर जाकर देखो कि बीपीएच स्टेबल है। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। ठीक, अभी एक सेकंड रीडर पर भी बता रहे हाँ, बीपीएच स्टेबल है और बीपीएच का जीआर चेक करना। जो बीवेट का जीआर हैं। होता यार है सेम बीपीएच का जीआर आना चाहिए। अच्छा अच्छा। बीवेट को हम दो सर तरीके से बीपीएच, चेक करते हैं। सर बीपीएच तो मतलब मिल रहा है सही 3.7 के करीब, और उसके बाद जी आर आ रहा है 300 के, 370 ऐसे ही आ रहा है लगभग। ठीक है। अगर बीपीएच स्टेबल है तो जाओ पावर आईसी, इसकी पावर आईसी देखो, मेन पावर इसमें कौन सी लगी है, उसका मैन नंबर बताओ। पावर लगी, मैन पावर लगा, एक सेकंड। नया कल मैंने दिल्ली से पावर आई थी परसों को। पावर देखो इसका कौन सा लगा है। 63 65 PM W। ये लगी हुई है इसकी मेन पावर। ठीक है। हाँ इसके जी। पास देखो बकॉइल कितनी है। दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक छोटी लंबी लगी है 9। 9 कॉइल है और जो छोटी लंबी है उस पर वोल्टेज नहीं बनेगा, बाकी सब पे वोल्टेज बनेगा। चेक करो। 2.0 और 1.3 बनेगा, बाकी सारे 0.8 बनेंगे। सॉरी, अच्छा एक अच्छा 1.2 भी बनेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक ठीक। हाँ, और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम। 318392, ये बोलिए आप। चलिए, आई होप आप आज आप सभी लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो आपके जवाब हैं वो मिल गए होंगे। अक्षय कुमार जी, हाँ सर। कैसा लगा? हाँ सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। हाँ सर। ऐसा क्लास देखा आपने कभी, किसी को सपोर्ट क्लास कभी ऐसा किसी का देखा? हाँ नहीं सर। चलिए कोई नहीं। हेलो। हाँ। सर जी नहीं बन रहा, कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा। कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा ना? जाकर जी। चेक करो। जो आपने आईसी चेंज की है उस आईसी के पास जाकर चेक करो। सर एक ये साइड आवाज वोल्टेज नहीं बना आ रही, ये होगा, लोग एक बोल रहे साइड हैं। 4 वोल्टेज, दूसरी साइड 8 वोल्टेज बनना चाहिए। बन रहा है? सर ये लोग बोल रहे हैं तभी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम आपकी। आप चेक करो, अब आएगी आवाज। बोलिए क्या बता रहे हो आप? जो पावर आईसी जो चेंज की है आपने वो सब पावर है। उस सब पावर के पास आपको एक बीपीए बूट कैप मिलेगा, जिसके एक साइड 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज मिलेगा, दूसरी साइड 8 वोल्टेज मिलेगा। चेक करो। अगर उस पे दोनों साइड वोल्टेज ठीक है बूट पावर के पास, तब जाना आप डायरेक्टली पावर आईसी के पास, और पावर आईसी को एक बार जो मेन पावर है उसको चेंज करना पड़ेगा, अगर वो वोल्टेज ठीक है तो। अगर वो वोल्टेज ठीक नहीं है तो जो आपने सब पावर लगाई है वही खराब है। अच्छा अच्छा। हाँ। और कोई बोलो, है किसी का कोई फॉल्ट? चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे सेम क्लास में।